Hello everyone. Now, today we start a new topic that is BCD to ग्रे कोड कन्वर्टर. BCD से ग्रे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. वो BCD मतलब 4 इनपुट और ग्रे मतलब तो है ही सेम टू कॉपी टेबल होगी जो आपने पहले बनाई थी. बट बेटा आपको बस ये टेबल जो ड्रॉ करनी वो सिर्फ आपको 9 तक ही ड्रॉ करनी है. उसके आगे आपकी ड्रॉ नहीं करनी. मतलब स्टिल यहाँ तक आपको इस चीज़ को क्या करना है, ड्रॉ करना है. ठीक है. हम्म, तो अपन ने 9 तक का पूरा बना लिया. ये आपका 9 तक का पूरा हो गया. अब बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने पहली बिट तो एज इट इज़ वही रहती है जो है. ये दोनों सेम है तो ज़ीरो है ना, फिर सेम है तो ज़ीरो, और फिर सेम है तो कितना ज़ीरो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था. सिमिलरली ज़ीरो तो ज़ीरो, पहली वाली बिट तो वही सेम है तो ज़ीरो, सेम है तो ज़ीरो, और डिफरेंट है ज़ीरो और वन का तो कितना आ जाएगा, वन. जैसे आखिरी वाला देखो, पहली बिट तो एज इट इज़ वन है, ये दोनों डिफरेंट है ना तो वन, सेम है तो ज़ीरो, और सेम है तो फिर से कितना, ज़ीरो. एक और देख लो, मिडिल में कोई से भी उठा करके, ये पहली बिट तो एज इट इज़ ज़ीरो, डिफरेंट है ना तो वन, डिफरेंट है तो वन, और डिफरेंट है तो वन. इस तरीके से पूरी टेबल बनेगी और हर एक का इंडिविजुअल के मैप ड्रॉ होगा. G3 का अपना होगा, G2 का अपना, G1 और G0 का अपना के मैप होगा. बट BCD के अंदर आप लोगों को याद होगा कि BCD के अंदर अपन हमेशा 9 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं के मैप में, उसके अंदर क्या भरते हैं, डी को प्लेस करते हैं. तो ध्यान रखना, G3 से शुरू कर रहा हूँ. पहले सारे बिट आपके ज़ीरो है, सिर्फ आखिरी वाले दो बिट वन है. तो 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में आपको वन प्लेस करना है, बाकी सब जगह डी रखना है. तो G3 का क्या बनेगा आपका, G3 इक्वल्स टू समीशन ऑफ एम, क्या करेंगे, हाँ 8 कॉमा कितना 9, और बाकी सब में तो ऑटोमेटिकली डी भरना है तो डी का अपन प्लेस कर लेंगे. ठीक है. तो बनाते हैं अपन इसका के मैप. ठीक है. तो के मैप के लिए वही अपन ने पार्टीशंस कर दिए पूरे. हाँ, यहाँ पर लिख लेंगे आप ए बी, और यहाँ लिख लेंगे आप क्या, सी डी. क्या होगा आपका, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, ए बी बार. सिमिलरली सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार. ठीक है. इस टाइप से आपकी चीज़ें जनरेट होंगी. 8 और 9 पे 1 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9. उसके बाद सब जगह आपको 9 के बाद क्या प्लेस करना है, 10 11 12 13 14 में डी 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 प्लेस करना है. अब आप इसका के मैप बनाने की कोशिश करोगे तो के मैप क्या बनेगा, ऑक्टल का बनेगा, ये पूरा ऑक्टल का. तो यानी G3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा, ए. तो G3 किसके बराबर आ गया, ए के बराबर. ठीक है. अब सिमिलरली किसका बनाएंगे, G2 का बनाएंगे. G2 के अंदर देखो कहाँ कहाँ पर वन आ रहा है. पहले तो G2 में देखो बेटा 0 1 2 3 पे नहीं आ रहा, 4 5 6 7 8 9, 4 से 9 तक में वन आ रहा है. ठीक है. तो समीशन ऑफ एम 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ तक आपका क्या आ रहा है, वन आ रहा है. तो बस इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको डी डी भरना ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है, तो उसको आप यूज़ कर लेंगे. वही सेम यहाँ पर लिख दिया आपने ए बी, और यहाँ लिख दिया आपने कितना, सी डी. चूज़ करते हैं ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, और ये ए बी बार. यहाँ कर देंगे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, और क्या कर देंगे, सी डी बार. ठीक है. तो इस हिसाब से आपने प्लेस कर दिया. 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9, उसके बाद तो डी आपको प्लेस करना ही है, जो तो प्लेस करना ही है. तो ये डी आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया. अब वापस से वही सेम पहले की तरह यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑक्टल के दो बन रहे हैं, एक ऑक्टल का ये बन रहा है और एक ऑक्टल का आपका ये बन रहा है. इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा, ए. तो G2 का आंसर हो जाएगा आपका कितना, ए. और इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा, बी. तो ए प्लस का बी आपका क्या हो गया, G2 हो गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब आपका क्या बनेगा, G2 के लिए बनाएंगे. G2 के अंदर वही समीशन ऑफ एम, काउंट कर लो कितने आ रहे हैं. हाँ, G2 में 0 1 पे नहीं आ रहा, 2 3 4 2 3 4 5 पे आ रहा है. तो 2 3 4 5 पे आपको भरना है 1. तो 2 3 4 और ये 5 पे आपको वन प्लेस करना है. डालते हैं अपन, फिलिंग करते हैं पूरी, और उसके बाद तो डी भरना ही है. 9 के बाद तो आपको ये आपका ए बी, और ये कितना, सी डी. ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार. ठीक है. सिमिलरली अगले वाले में डालना है
सी बार डी बार सी बार डी सी डी और ये कितना सी डी बार 2 3 4 5 है ना, इनके अंदर प्लेस करना है 0 1 3 2 4 और ये 5। फिर आगे कुछ भी नहीं है तो 9 के बाद डी बढ़ना है 8 9 11 10 और इन चारों के अंदर वही 9 के बाद आपको डी प्लेस करना है। अब इसकी वापस से वही ग्रुपिंग बनाएंगे आप, वही पहले की तरह। कैसे ग्रुपिंग बनेगी? सबसे पहली बात दिख रहा होगा डायरेक्टली कौन कौन से दो बन रहे हैं, ये नीचे के दो और ये ऊपर के दो मिलकर के 4 का बना रहे हैं और एक 4 का बन रहा है। डी बच जाता है तो अपन छोड़ देते हैं। तो G2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे में क्या चेंज नहीं हो रहा? बी बार और सी, तो बी बार और ये सी प्लस इसके लिए बी और सी बार, बी और सी बार। इसको क्या लिखते हो? बी एक्सॉर क्या लिखते हैं? सी। तो बी एक्सॉर क्या लिख देंगे? बी एक्सॉर सी प्लेस कर देंगे। तो ये आपका किसका बन गया? G2 का। देन फिर G1 में देखो, G1 में देखना कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है। तो G1 में जो 1 आ रहा होगा वो नीचे वाले में आ जाएगा 1 2 5 6 9 के अंदर। G1 क्या? G0 होगा। G1 तो हो चुका है, G1 हो गया ना। G2 अच्छा मैंने G3 G0 के अंदर 1 0 1 1 2 3 4 में नहीं आ रहा, 5 और 6 में आ रहा है और फिर लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो बस अब इसको प्लेस कर दो। G3 G2 ये G1 था बेटा, है ना? G1 और हाँ ये G1 है और फिर कितना? G0 किस में आ रहा है? G0 1 2 5 6 और किस में आ रहा है? 9 के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो आपको डी प्लेस करना ही है, डी प्लेस करना ही है। तो बस ए बी और यहाँ कितना? सी डी, ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार। ठीक है, सी बार डी बार सी बार डी सी डी और ये सी डी बार। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 में नहीं करना, 9 में, और इसके बाद तो डी प्लेस करना ही है सब में। तो ये डी आपने प्लेस कर दिया 9 के बाद। ठीक, अब आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लग रहा है किसका 4 का बन जाएगा या फिर हाँ 4 4 के बन जाएंगे दोनों। ये 4 का इधर बन जाएगा और ये 4 का इधर बन जाएगा। तो आंसर हो गया सी बार डी प्लस का कितना? सी डी बार। तो सी एक्सॉर डी आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? G0 हो गया। अब बेटा G0 G1 G2 और G3 का आपको क्या बनाना है सर्किट? तो सबसे पहले वही ये ए, फिर आपको बनाना है बी की लाइन, फिर आपको बनाना है सी की लाइन और फिर आपको बनाना है डी की लाइन। अब पहला वाला G3 तो सिर्फ ए आ रहा था, तो G3 के लिए तो सिर्फ एक डंडी खिंच जाएगी ए के साथ जुड़ती हुई। फिर आपका G2 में बी ए और बी का आ रहा था, ए और बी दोनों सम हो रहे थे, तो सम के लिए आपने क्या बना दिया? G2 और गेट लगा दिया। देन G1 के अंदर आपका आ रहा था बी एक्सॉर सी, तो बी और ये सी इन दोनों का क्या बनाना है? एक्सॉर बनाना है। तो ये आपका हो गया G1। एंड देन लास्ट डी के अंदर क्या G0 के अंदर क्या आ रहा है? सी और डी का। तो ये सी और ये डी इन दोनों का क्या बनाना है? एक्सॉर बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? G0। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हुआ? BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको कर लो, फिर अगला वाला करते हैं।